डायस पर तशरीफ फरमा अहम शख्सियत, शोराए कराम और मौजूद हाज़रीन, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं इस कॉलेज के इंतज़ामिया को, ख़ास तौर पर गालिब साहब को, शहमा साहब को और दो जो इसके रूह रवा हैं, सरफराज अहमद खान और खालिद साहब जो बॉम्बे में हैं, कि उन्होंने इस तरह के एक अच्छे प्रोग्राम का इनेकाद यहाँ पर किया। फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी भी मुस्तहक है मुबारकबाद की कि उन्होंने इस कॉलेज को इस प्रोग्राम के लिए मुंतखब किया। मुशायरे में आमतौर पर सामीन एक मखसूस ज़हन से यहाँ पर तशरीफ लाते हैं और वो अपने और शोराए कराम के बीच में किसी भी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करते। इसका लिहाज शोराए कराम के अलावा जो भी डायस पर आता है उसको रखना पड़ता है और रखना चाहिए। अभी जब हाफिज इरशाद साहब आजमगढ़ के उर्दू से ताल्लुक रखने वाली माजी और हाल की शख्सियात का तज़किरा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि थोड़ा और इस तरफ चलें, थोड़ा और इस तरफ चलें, तो मैंने देखा कि वो पूरब खिसकते 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 आजमगढ़ तक पहुंचे और उसके बाद उससे आगे नहीं। मेरा कहना यह है कि थोड़ा सा इरशाद साहब को और आगे बढ़ना चाहिए था और आजमगढ़ के आगे जो मऊ है, मऊ भी कभी आजमगढ़ में था, दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ आजमगढ़। तो आपको मोइन हसन जज़्बी, जिनका नाम कम आता है, उनका भी नाम लेना चाहिए था और अली जवाद ज़ैदी का भी नाम लेना चाहिए था। ये जरूरी था। ये वक्त की बात है, मेरा ख्याल। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप जरा इधर भी आगे बढ़े होते और जरा आपने दक्षिण का भी रुख किया होता यहां से, तो आगे बढ़ते तो आपको नूर मोहम्मद कामयाब भी मिलते, आपको शफीक जौनपुरी भी मिलते, आपको सलाम मछली शहरी भी मिलते, आपको रशीद अहमद सिद्दीकी भी मिलते, आपको वो तमाम वामिल जौनपुरी भी मिलते, हफीज जौनपुरी भी मिलते। दरअसल ये खित्ता, जिसे खित्ते आजमगढ़ के नाम से आप जानते हैं, जो खित्ते आजमगढ़ के नाम से आज जाना जाता है, अगर आप तारीख के सफहात को पलटें और 600 साढ़े 600 साल पहले चले जाएं तो खित्ते शिराज के नाम से इसको जाना जाएगा। लेकिन हाल की बात कीजिए, खित्ते आजमगढ़ है और मऊ या जौनपुर और ये पूरी एक बेल्ट जो है वो आज खित्ते आजमगढ़ की डिफिनेशन में आती है। और इसने यकीनन ऐसे ऐसे लोगों को पैदा किया है जिनका तज़किरा इस शास्त्रा में भी कर रहे थे। शाहिद माउली साहब से अक्सर मेरी मुलाकात रहती है, आपके इसी माहौल के रहने वाले। अभी जब वो तज़किरा कर रहे थे, मैं बोल रहा हूं तो मुझे उनके दो शेर याद आए। दरिया के किनारों की तरह साथ चले हम, दरिया के किनारों की तरह साथ चले हम, मैं आज तलक मैं ही रहा, तू भी रहा तू। अब देखिए उनके अशार में कोट कर रहा हूं आप। दरिया के किनारों की तरह साथ चले हम, मैं आज तलक मैं ही रहा, तू भी रहा तू। वो नाश ना अंदाज न वो तेवर न वो चितवन, वो नाश ना अंदाज न तेवर न वो चितवन, सब छीन लिया वक्त ने, बाकी है मगर खू। ये उनके दो शेर मुझे बरजस्ता भी याद आए। दरअसल ये खित्ता, इस खित्ते की तारीफ में बयान करने का कोई मौका नहीं है,
मुझे खुशी है कि आप आज एक अच्छे सामीन इस मुशाहरे में मौजूद हैं और एक कामयाब मुशाहरा ये होगा, वरना उर्दू के ताल्लुक से जो उर्दू का सिलसिला है, मुझे तो बहुत सारे मुशायरों को प्रेसाइड करने का मौका मिलता है और बहुत सारे मुशायरों में मैं शरीक इस सीटों का चक्कर है। अब क्या करें, यही तो मसला है। मैंने पहले ही अर्ज किया था कि शोराए कराम और हम लोग ऑलरेडी बहुत ही लेट हैं, 10:30 से ऊपर हो चुके हैं, इसलिए मैं अपने नौजवान दोस्तों से दरख्वास्त करता हूं कि ये लड़की